हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर हमने लगा दिया है। अब प्रश्न हमें क्या दे रखा है आपको समझाएंगे और इसे हल करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, हमें प्रश्न ये दे रखा है। तो पहली चीज आपको हम बता दें, आप हमारा कल वाला वीडियो देखिए, हमने सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। समुच्चय का पूरक, अगर पूरक समुच्चय आपको निकालने के लिए बोला जाता है, समुच्चय का पूरक आपसे बोला जाता है, तो आप समझ लो कि यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो समुच्चय का, तो भाई आपको उसके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई, कि आपके लिए एक यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, उसके सबसेट होना जरूरी है, तभी आप कॉम्प्लीमेंट या किसी भी समुच्चय का पूरक निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और इनके सबसेट या समुच्चय दे रखे हैं। ठीक है, ए बी सी हमसे कह रहा है भाई ए का पूरक निकालो। ठीक है, देखो कोई सूत्र नहीं रटना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है, जो हम बताएंगे आपसे उतना ही फोकस करना, आपके सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसको दो तरह से लिखते हैं, ए लिखो या ए सी लिखो। आपको पता है, कल वाली वीडियो हमने बता रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। भाई ए का पूरक निकालना है, अगर आपसे ए का पूरक पूछा जाए तो कोई सूत्र नहीं लगाना है। सूत्र आप लोग सूत्र भी होता है, लेकिन सूत्र आप लगाओगे तो आप भूल जाओगे। बेसिक सा सोल्यूशन है, बेसिक से फंडा है। हमने क्या बोला, अगर एक कॉम्प्लीमेंट या ए का पूरक निकालने के लिए पूछ रहा है तो आप ए को पकड़ो। ए में क्या पे हमें 1 2 3 4। अब ये नंबर इन एलिमेंट को छोड़ दो, जो बचेगा वो आपका ए पूरक है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 हटाओ, बस सभी चीज यूनिवर्सल से ही लेने। तो अगर आपका ए का पूरा पूछ रहा है तो भैया जितने ए के अवयव है उसको हटा दो, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए का पूरक हो जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या बच गया बताओ, 5 6 7 8 9। ठीक है, आपका अब बी का पूरक, भाई बी के अवयव हटा दो, 2 4 6 हटा दो भाई, 2 4 6 8 क्या बचा, 1 3 5 7 8 9। क्या बचा, 1 3 5 7 8 भी है क्या, नहीं 8 नहीं, 1 3 5 7 9 ये बचा, 2 4 6 8 हमने हटा दिया। ठीक है, अब कह रहे भाई ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का पूरक निकालना। पहले अब ए यूनियन सी निकालो। अब ए यूनियन सी आपको पता, हमने बताया था कि दोनों समुच्चय में जितने भी अवयव सबको ले लेना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि क्रम का कोई महत्व नहीं है, अगर एक अवयव 2 बार है तो रिपीट हुए हैं तो उनको एक ही बार लेना है। ठीक है, चलो पहले ए यूनियन सी निकालो। भाई 1 2 3 4 तो है, 3 4 यहाँ पर भी रिपीट नहीं लेना, 5 6 खाली आपके एक्स्ट्रा बड़े हैं तो आप इसको लोगे, क्या लोगे, 1 2 1 से लेकर 6 तक। समझ में आए ना, 1 से लेकर 6 तक क्या हो जाए भाई, 1 2 3 4 ए में था, यूनियन से निकालना है। 3 4 तो यहाँ पर भी है, ये तो भैया क्या हो गया, डबल हो गया। 5 6 आपके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गए, तो भाई 1 से लेकर 6 तक के आपके ए यूनियन सी हो गए। हमसे कह रहे ए यूनियन सी का पूरक, तो मतलब 1 से लेकर 6 तक का छोड़ दो, जो बच्चा वही आपका पूरक। क्या निकल के आएगा, 7 8 9। हमने क्या बोला, ये पूरक का मतलब होता है कि जिस चीज का आपका पूरक पूछ रहा है उन अवयव को छोड़ दो। पूरक का मतलब होता है जिस चीज का पूरक पूछ रहा है, जिस समुच्चय का पूरक पूछ रहा है, अंतर का, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, ये समुच्चय का, उन एलिमेंट को छोड़ के जो बचेगा वो आपका पूरक। और कहां से लेने, यूनिवर्सल से लेने। ठीक है, चलो ये क्लियर होगा। ए यूनियन बी उसका पूरक, पहले ए यूनियन बी बताओ, ए है और ये बी है, ए यूनियन बी बताओ। ठीक है, तो 1 2 3 4 ए में है और बढ़ा क्या है भाई, 2 4 तो यहाँ है, 6 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, 1 2 3 4 ये तो आपके सीरियल से, 6 8 बचा क्या, 5 7 9, 5 7 9 आपका क्या निकल के आए, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हमसे क्या पूछा, ए यूनियन बी। ठीक है, पहले ए यूनियन बी निकालो। हाँ सही सही है, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, तो एक से लेकर 1 2 3 4 और 6 8 क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी। क्लियर है, अब इनका पूरक तो भैया 1 2 3 4 6 8 हटा दो, 1 2 3 4 6 8 हटा दो, 5 7 9। हम करेक्ट जा रहे थे। ठीक है, हम करेक्ट जा रहे थे, आप थोड़ा शॉर्टकट मार दिए थे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक। समझ में आया ना, पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 से लेके 4, अब बी का क्या है, 2 4 कॉमन है, 6 8। क्लियर है, तो 1 2 3 4 6 8, तो अब 1 2 3 4 6 8 को हटा दो, हाँ हटा दो, जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 1 से लेके 4 और 6 8 हमने हटा दिया, क्या बचा, 5 7 9। आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी का अरे कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं तो भाई, एक समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो गया, ट्वाइस 2 बार। तो भैया किसी भी समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट स्वयं वही समुच्चय होता है। तो आपसे पूछ क्या रहा, ए, खाली आपको ए लिख देना है। ठीक है ना, किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट स्वयं वही समुच्चय होता है, वही ए हमने लिख दिया। ठीक है, अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ध्यान दे रहा, बी माइनस सी का मतलब होता है कि भाई
बी माइनस सी का मतलब होगा सी के अवयव को आपको हटा देना है, ठीक है। बी कहाँ है, ये, और सी को पूरा हटाओ। क्लियर है, हमने केवल सिर्फ बी के अवयव लेने और बी के वही अवयव लेने जो सिर्फ बी में हो, अगर वो सी में हो तो उसको हटाना, ध्यान देना। तो पहली चीज, इनको हल करने का तरीका, पहली चीज आप सी को हटाना, हमने हटा दिया, ठीक है। अब बी लेना, अब बी पकड़ लो, इसको लेना, अब इनमें वही अवयव लेने हैं जो सी में नहीं होने चाहिए। भैया दो नहीं है भैया, दो ले लो। 4 यहाँ बैठा है, 4 नहीं लेना। 6 भी बैठे, 6 नहीं लेना। 8 नहीं बैठा, 8 ले लो। क्लियर है, ये तो आपका हो गया बी माइनस सी। क्या निकल के आया, ये निकल के आया भैया आपका बी माइनस सी। बी माइनस सी निकल के आया भाई 2 8, ठीक है। अब इसका पूरक पूछ रहा है, इसका पूरक मतलब कि इनमें से 2 और 8 सॉरी हटा दो, जो बचेगा पूरक हो जाएगा। क्या बचेगा बताना, 1 3 4 5 और 6 7 9, 2 8 हमने हटा दिया, 1 3 4 5 6 7 9। एक बार आप देख लेना भैया, आपका ही उत्तर होगा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। आप चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ये आप लिख लो, ठीक है। चलो इसे आप लिख लो। अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ, इसे लिख लो। देख लिया, आप मिटा दे इसको, चलो ये मिटा दे रहे। आप चलते भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भाई प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1.5 में आपके कुल 7 प्रश्न है, ठीक ना। देखने में आपको लगेगा सर जी कुल 7 प्रश्न है, बड़ा कम है, लेकिन आपको ये पता नहीं एक प्रश्न के अंतर्गत कितने कितने प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपके 8 प्रश्न दे रखे हैं 3 के अंतर्गत। वो देखने के लिए आपको 7 बता रहा है, लेकिन वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कम से कम 20 से 25 सवाल है, ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि u बराबर यूनिवर्सल ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या दे रखा है भैया, ए से लेके बी सी डी और ई एफ जी एच ये दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित के पूरक क्या याद करो। हमसे कह भाई ए का पूरक बताओ, ए का पूरक बताओ। ए क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी सी। और बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है आपका डी ई एफ जी, ठीक है। क्या दे रखा है, डी ई एफ जी, ठीक है। हमसे कह रहे भाई निम्नलिखित के पूरक याद करो। किसका, ए का पूरक हमको निकालना है, बी का पूरक हमको निकालना है, ठीक है। निकालो भाई ए का पूरक। हमने क्या बोला, जब भी पूरक पूछा जाए तो भाई जो जिसका पूरक पूछा जाए, भाई ए का पूछा, ए के अवयव देखो ए बी सी। अब इनको छोड़कर जो होंगे इसके पूरक, भाई ए बी सी को हटाओ, यहां से लेके क्या हो जाएगा आपका पूरक, क्या निकलेगा भाई डी। सबसे फंडा, कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं। अब भैया बी का पूरक डी ई एफ जी, तो भैया बी का पूरक मतलब पहले बी को देखो, बी का पूरक पूछ रहा है, बी में क्या है डी ई एफ जी। भाई डी ई एफ जी हटाओ, डी ई एफ जी हटाओ, क्या बचेगा ए बी सी एच, क्या बचेगा ए बी सी एच, ठीक है। यही आपका पूरक हो गया। क्लियर है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको लिख लो, समझ है, क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपके प्रश्न नंबर 1 2 हमने करा दिए हैं, कल कराएंगे हम आपका प्रश्न नंबर 3। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।